जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ग्रामर वाले सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो लेक्चर्स थे वो आपके अभिषेक सर के द्वारा लिए गए थे और आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उनका लेक्चर आज मैं ले लेता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसे ध्यान से और बने रहिएगा क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसके अंत में आपको ता, था, ती, थी और भी वर्ड्स हैं जैसे कि ई है, दा है, खा है आदि देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो वर्ब हमारी क्रिया होती है उसकी हम दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है यानी रूल है वो देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमारी जो वर्ब क्रिया है उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो इसका पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका ये रूल है। ठीक है, सब्जेक्ट का यूज करते हुए क्रिया जो होती है उसकी दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है गाय ने घास खाई। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अंत में क्या वर्ड्स दिया है, ई। तो आप समझ जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, गाय ने घास खाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है गाय। गाय क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट यानी कि द काऊ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, खाई। तो खाई इसकी होती है ईट, फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकेंड होती है एट, और थर्ड होती है एट। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो द काऊ एट, और उसके बाद क्या कहता है, घास, एट दी ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वे बाजार जाते थे। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देखने को, लास्ट में क्या है, ते थे। लास्ट में क्या है, ते थे। तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा है बे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दे। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाते, जाते थे, वर्ब है जाना। तो यहाँ पे जाना फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड होती है बेंट, और थर्ड होती है गॉन। तो यहाँ पे हम बेंट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो आशा करता हूँ कि आपके रूल्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, निगेटिव रूल्स हमारा क्या है कि इसमें जो हमारा सेंटेंस यानी वाक्य दिया जाता है इसके बीच में नहीं शब्द देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि इसमें जो हमारी क्रिया होती है इसकी पहली अवस्था का यूज करते हैं, और इसमें क्या है, हम सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था का यूज करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है पहली अवस्था का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखिए, गाय ने घास नहीं खाई। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, गाय। तो
द काऊ, और इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, हम डिड का ही यूज करेंगे। द काऊ डिड, ठीक है, डिड नॉट, और क्रिया की जो है वो पहली अवस्था का यूज करेंगे, डिड नॉट ईट द ग्रास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वे बाजार नहीं जाते थे, तो सब्जेक्ट है हमारा बे, तो उसके लिए दे का यूज करेंगे। अब क्या बीच में नहीं शब्द है, तो उसके लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बीच में नहीं शब्द दिया होता है, नहीं के लिए आपको डिड नॉट का यूज करना होगा, और क्रिया जो है उसकी वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि वाक्य के शुरू या बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कि कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों आदि दिए होते हैं, और वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का यूज होता है, ठीक है। इसमें हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे और वाक्य के शुरू में क्या के लिए डिड का यूज कर देंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है, शुरू में डिड का यूज करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखिए। पहला है क्या, गाय ने घास नहीं खाई। इसमें वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द दिया है और बीच में नहीं शब्द दिया है। तो देखिए क्या शुरू में दिया है तो उसके लिए हम डिड का यूज करते हैं, डिड काउ। यदि नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया क्या है, खाना, तो ईट दी, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या, वे बाजार नहीं जाते थे। तो शुरू में क्या है, तो डिड, और उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि नहीं है तो नहीं के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब है जाना, तो वर्ब की पहली अवस्था, और उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गए। अब आपकी कल क्लास अभिषेक सर के द्वारा होगी। कल का टॉपिक हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।